शादी के दिन दुल्हन का बड़ा फैसला। शादी का मंडप पूरी तरह सजा हुआ था। रिश्तेदारों और मेहमानों की भीड़ लगी हुई थी। हर कोई इस खास दिन का गवाह बनने आया था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में यह शादी हमेशा के लिए टूट जाएगी। अचानक दुल्हन ने एक पानी से भरा टब उठाया और अपनी होने वाली सास के ऊपर उड़ेल दिया। फिर उसने वही टब अपने होने वाले पति के सिर पर दे मारा। पूरा हॉल सन्न रह गया। इसके बाद दुल्हन ने सबके सामने अपना शादी का जोड़ा उतार दिया, शादी के कागज फाड़ दिए और ऊंची आवाज में कहा, आज से मेरा इस परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। दूल्हा हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मामला इतना बिगड़ कैसे गया, लेकिन सच्चाई यह थी कि इस हालात का जिम्मेदार वही था। कुछ मिनट पहले सास ने सबके सामने ऐलान किया था कि नई बहू को सम्मान दिखाने के लिए उसके पैर धोने होंगे। दुल्हन ने तुरंत इसका विरोध किया। यह कौन सी परंपरा है? आज के समय में किसी की इज्जत इस तरह साबित नहीं की जाती। लेकिन सास ने उसकी बात सुनने के बजाय उसे बदतमीज कहना शुरू कर दिया। परिवार के दूसरे लोग भी दुल्हन पर दबाव डालने लगे। मदद की उम्मीद में दुल्हन ने अपने होने वाले पति की तरफ देखा, लेकिन उसने भी अपनी मां का ही साथ दिया। उस पल दुल्हन का दिल टूट गया। उसे याद आया कि पिछले 3 सालों में उसने इस परिवार के लिए कितना कुछ किया था। हर मुश्किल में साथ दिया, हर परेशानी में मदद की, लेकिन आज वही लोग उसकी इज्जत को ठेस पहुंचा रहे थे। फिर भी उसने आखिरी बार सास को मौका दिया। अगर मैं ये कर दूं तो क्या बात यहीं खत्म हो जाएगी? सास मुस्कुराई और बोली, नहीं, शादी के बाद तुम्हें रोज मेरे पैर धोने होंगे। यह सुनते ही दुल्हन का सब्र टूट गया। उसने गुस्से में पानी का टब उठाया और सास पर फेंक दिया। पूरा मंडप हंगामे से भर गया। दूल्हा तुरंत चिल्लाने लगा और दुल्हन से माफी मांगने को कहा, लेकिन अगले ही पल टब उसके सिर पर भी जा लगा। सबसे बड़ा दोष तुम्हारा है, दुल्हन ने कहा। गुस्से में आकर दूल्हे ने हाथ उठाया, लेकिन इससे पहले दुल्हन के पिता आगे बढ़े और उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। अब दुल्हन अपना फैसला कर चुकी थी। उसने सबके सामने कहा, मैं ऐसे घर में कभी नहीं जाऊंगी जहां एक महिला की इज्जत की कोई कीमत ना हो। यह कहकर उसने शादी तोड़ दी और वहां से चली गई। अगले दिन जब वह वापस आई तो ससुराल वालों को लगा कि वह माफी मांगने आई है, लेकिन इस बार उसके साथ एक वकील था। उसने घर के कागज सबके सामने रखे और कहा, इस घर की मालिक सिर्फ मैं हूं। सास और दूल्हे के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने दावा किया कि यह उनके बेटे का घर है। दुल्हन ने शांत स्वर में जवाब दिया, आपके बेटे की तनख्वाह इतनी नहीं कि वह यह घर खरीद सके। यह घर मेरी मेहनत की कमाई से खरीदा गया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। सच्चाई अब सबके सामने थी। दुल्हन ने वकील से कहा, सारे सबूत संभाल कर रखिए, अब फैसला कानून करेगा। इतना कहकर वह आत्मविश्वास के साथ वहां से चली गई, जबकि पीछे खड़ा परिवार अपनी गलतियों पर पछता रहा था। समाप्त। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।